मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। ये सारा संसार सूत में, सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है। अर्थात मैं ही सूत हूं और मैं ही मणि हूं, मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत में मेरे सिवाय कोई नहीं है, मैं ही बना हुआ हूं। संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, जितने भी आकृति हैं वस्तुओं की, अलग अलग दिखती हैं, पर मैं ही बना हुआ हूं। बहुत चमत्कार है, खोज लो। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। यही है उपासना की खोज। हम सब खोजी हैं, प्रभु को खोज रहे हैं, सब रूपों में प्रभु हैं। ये बात समझने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। आचार्य चरण तो कह रहे जो क्रूर है, हिंसक है, दुष्ट है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। और हम जो कृष्ण हरि बोलते हैं उनमें दोष दर्शन करते हैं, जो भगवत आराधन करते हैं संप्रदायवाद लेकर के, वैष्णव भाव का ना स्वीकार करके हम एक दूसरे की निंदा अपमान छुटाई बढ़ाई। अरे भैया, यमुना जी अपने प्रवाह से बह रही, घाट अलग अलग है, तुम किसी भी घाट में नहा लो, नहा यमुना जी रहे हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हो। चाहे यहां से जाके विश्राम घाट में नहाओ, तुम्हारी श्रद्धा है, जाओ इतनी दूर चल करके, और चाहे यहीं जुगल घाट में नहा लो, और चाहे अवघट घाट में नहा लो। यमुना जी तो वही है भाई, हरि वही है, चाहे जो भाव कर लो, चाहे जिस भाव से भजो, वही हरि है। झगड़ा मत करो, किसी को हे मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। अरे ये तो भजन करने वाले हैं, जो भजन नहीं करते उनको भी छोटा मत समझो। सब मेरे प्रभु बने, वो स्वयं कह रहे हैं। नहीं समझोगे तो यही राग द्वेष तुम्हारे अगले जन्म का कारण बन जाएगा। प्रभु कह रहे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है, धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूं, दोनों मैं ही बना हूं। जैसे सूत की मणि और सूत का धागा, ऐसे ये प्रकृति और अंश मैं ही मैं हूं। कहने के लिए दो बातें हो गई, सूत और मणि। वो मणि भी सूत की बनी हुई है और सूत के धागे में पिरोई हुई है। ऐसे ही ये जगत भी भगवत स्वरूप है, इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है, शुद्ध ज्ञान यही, केवल भगवान ही भगवान बने। अगर भगवान ये अवतार न लेते तो शायद ये बात कम समझ में आती। नहीं, शूकर अवतार भगवान ने, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, कूर्म अवतार लिया, भगवान की तो अवतार है ना। भगवान नरसिंह अवतार लिए, भगवान नर रूप में आए, भगवान ही। अभी आगे जब विभूतियों का वर्ण, मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं, मैं साक्षात हूं, भगवान वर्णन कर, आगे वर्णन करते, मैं जल में रस हूं, मैं सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्र में शीतलता, भगवान ही भगवान। ये बात बिना आए कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अब इस बात को समझा नहीं जाता और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल भाई, ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। किसी भी संप्रदायवाद की फसाव में, किसी भी वैष्णव की निंदा या अपमान या वैष्णवाचार्यों के प्रति कोई टीका टिप्पणी मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंतःकरण वैसे ही मलिन है और मलिन हो जाएगा। जब वैष्णव अपराध बन जाएगा तो फिर कोई उपाय नहीं तुम्हारे अंतःकरण के पवित्र होने का। और कोई पाप बन गए तो वैष्णव चरण रज, वैष्णव जनों की सेवा और संत महापुरुषों के उपदेश, ये आप समर्थ हैं, ये आपको बचा लेंगे। लेकिन इन्हीं नाम जापक संतों के प्रति अपराध बन जाए तो हृदय में वो वज्र की लीक जैसा हो जाता, मिटाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और आप सब धामवासी, यहाँ स्वाभाविक ये बात है, यहाँ तिलक लगावे ना लगावे, बाबा जी हो या ना हो, यहाँ जो रहे सब हमारे लाडली लाल के दुलारे हैं। बिना लाडली जू की कृपा के वो धामवास नहीं कर सकता। वो कुछ भी उदंडता करे, लाडली जू के आंगन का है, इसलिए सब में हमारी, कम से कम वृंदावन ब्रजवासियों में हमारी भगवत भावना हो जाए 84 कोष में, फिर 84 लाख योनियों में करने की भावना आ जाएगी। पहले हम 84 कोष में कर ले भाई, यहाँ जो भी सब भगवत स्वरूप ये मानना ही, क्योंकि है ही है।
और अगर हम यहां कर लिए तो 84 लाख योनियों में करने की सामर्थ्य आ जाएगी। इन्हीं से पवित्र ज्ञान होगा। भगवान कह रहे हैं कि जलचर थलचर नवचर 14 भुवन 84 लाख योनिया मैं ही बना हुआ हूं। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ लो, मेरे सिवा किंचिन मा नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई नहीं है। हमें इस बात का बार बार अभ्यास करना है, चिंतन करना है। खास करके जब कोई हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे, प्रतिकूलता हो या कोई ऐसी परिस्थिति आवे जिसमें हमारे अंदर थोड़ी सी नास्तिकता आने की गुंजाइश लगे, उस समय आप विशेष सावधान रहें। ये भगवान का विधान आपको पवित्र करने के लिए है। और जिस समय आप पवित्र हो गए, फिर अंतःकरण का जो धर्म है वो अभी प्रकृति की तरफ आकर्षित हो। जिस समय प्रभु की तरफ मुड़ेगा, निहाल हो जाओगे। मन प्रभु के मनन में लगा है, बुद्धि प्रभु के निश्चय में है, चित्त प्रभु का चिंतन, अहंकार दास्ता में भर गया। जाके बलगर्भ भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्तिचारी। महारानी जी के चरणारविंद की ऐसी ठसक कहां, ये किसी साधना में नहीं, ये स्वीकृति में है। और इसकी स्वीकृति कल करनी है, ऐसा मत करो। आज अभी इसी क्षण इसी स्वीकृति में रहो और अभ्यास करो। ऐसा सारा जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। प्रभु ऐसी सामर्थ्य देंगे। जब आप चलोगे तो आपको सामर्थ्य भी प्रभु देंगे। फिर आपको ये भावना नहीं करनी पड़ेगी। साधक को भावना कर, जैसे खंबा दिखाई दिया, फिर भावना इसमें भी भगवान है। ये तो प्रारंभ की बात। आगे खंबा दिखेगा ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान दिखेगा। ये जड़ता खत्म हो जाएगी। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विध निशेष सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह परे। ये अध्यात्म का चमत्कार है। इसे प्राप्त कर ले सो महात्मा। यही चमत्कार है। हम जड़ में जो फंस गए, इस जड़ता से अपने को मुक्त कर लिया, यही चमत्कार। और ये कोई बिरला सूरवीर करता है। जैसे सूरवीर योद्धा रणभूमि में कदम रख दे तो अंग अंग कट सकते हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखा सकता। ऐसा साधक परमार्थ में कदम रख दिया तो अब मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, अब इसके विपरीत आचरण नहीं हो, जय को प्राप्त होगा। या फिसड्डियों की बात नहीं होती। जरा सा वो भाग पड़ा भय, जरा सा दुख, जरा सा अपमान, जरा सी प्रतिकूलता, भाग पड़ा, ये उनका नहीं है। या जरा सा अनुकूलता, जरा सा सुख मिला, उसी में रमण करने लगे, ये उनके, ये सूरवीरों का मार्ग है। बड़ो ही कठिन है, भजन ठीक ठहरिबो, ये भजन का मार्ग है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, जो भी सानिध्य में आवे उसमें अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो और असंग रहने की चेष्टा करो, जिससे तुम्हारी ये भावना परिपक्व होगी। संग से भावना नष्ट होती है, उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले का जैसा होता है। हम उस पर भगवत भाव तभी कर सकते हैं जब असंग रहेंगे। संग रहेंगे तो भगवत भाव नहीं कर सकते। असंग रहो, स्वाभाविक भगवत प्रेरणा से जो तुम्हारे सानिध्य में आवे उसे अपने प्रभु की भावना से, कहना नहीं है उससे कि आप ही भगवान हो। और अगर वो असत आचरण की प्रेरणा करता है या असत आचरण, तो तत्काल दूर हो जाओ। भगवत भाव रखना है, हमें क्रियाएं नहीं करनी। अगर कोई कि आप भगवत भाव रखते हो, हम जो आदेश करें पालन करो, नहीं, आदेश अपने गुरु का, भावना सिर्फ आपकी। आप हमारी भावना से विपरीत चलेंगे तो भगवान होने पर भी हम आपको अपने पास नहीं आने देंगे, आपसे संभाषण नहीं करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे नहीं। अगर भगवत विमुख वार्ता भगवान भी करे तो नहीं स्वीकार। बात ये समझना, इसमें कहीं दब मत जाना। ये वैष्णव है और भगवान सब में है, अब अगर ये प्रसन्न ना हुए तो मेरा मार्ग रुक जाएगा। नहीं, तुम और नाराज हो जाओ और भ्रकुटी तान लो। अगर आप गुरु आज्ञा या शास्त्र विरुद्ध आचरण की तरफ हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। भाव भगवत है, क्रिया अगर भगवत विमुख है तो हम आपका विरोध कर देंगे, हम आपको निकाल देंगे, आपके सानिध्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भाव यही रहेगा, न राग न द्वेष, लेकिन सिद्धांत है। ये हम राग द्वेष से नहीं निकाल रहे, ये हम सिद्धांत से कर रहे हैं। अगर आप सिद्धांत विरुद्ध आचरण करेंगे तो आप हमारे चाहे जितने प्रिय हो, आदेश है गुरुजनों का, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।
जो करे भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को। ये भी बात ध्यान रखनी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आपने ही तो कहा था भगवान सब रूपों में तो आए भगवान, हमने स्वागत कर दिया भगवान का। नहीं, भाव भगवान का। पंडिता समदर्शिना, वर्तिना नहीं, वर्ताव नहीं। वर्ताव तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं, भाव आपका भगवत भाव ही रहेगा आपके प्रति। रोग रूप से आओगे तो औषधि रूप से पूजा करेंगे, संत रूप से आओगे तो साष्टांग दंडवत करेंगे, असंत रूप से आओगे तो अलग पूजा करेंगे। पूजा है ही है। जब आप बहुत रूप बना सकते हो तो बहुत तरह की पूजा भी है आपकी। देखो ना, विपक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं तो महाभागवत भीष्म जी बाण तान करके मान रहे, नहीं मार रहे। वहां तो भावना थोड़ी कर ली, सामने ललित त्रिभंगी लाल जुमा उनके बाण मार रहे हैं। ये ध्यान, ये इसलिए प्रगट खोल करके बता रहे हैं कि जो भोले भाले उपासक हो सोच सकते हैं, और फिर वो सामने आके वैष्णव अपराध ले, अब वो बेचारा डर गया कि सत्संग सुना तो वैष्णव अपराध बड़ा। तो एक दो प्रश्न ऐसे आए, नहीं बिल्कुल नहीं डरना। यदि तुम भगवत आदेश से युक्त आचरण नहीं है तो तुम्हारे आचरण कालनेमी वाले हैं, तो हमारे आचरण में धक्का मुक्का होगा। कालनेमी के साथ महाभागवत हनुमान जी क्या बर्ताव कर रहे हैं? पूंछ में लपेट के दे मारा, उद्धार कर दिया। ये हम इसलिए स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि उपासक को कभी कोई इन सूत्रों का दुरुपयोग करना चाहे तो कदापि नहीं।